नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों का ये कहना होता है कि जो हम पढ़ते हैं उसे याद कैसे रखें। क्या आपको भी ये प्रॉब्लम होती है कि आप जो पढ़ते हैं वो आपको याद नहीं रहता, 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन बाद आप वो भूल जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स आपने ऐसे देखे होंगे जो 1-2 दिन पहले एग्जाम के पढ़ते हैं और वो अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स आपने ऐसे भी देखे होंगे जो साल में पढ़ भी रहे हैं लेकिन उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। बेसिक जो डिफरेंस आ जाता है वो आता है मेमोरी का, किसको कितना याद रहता है एग्जाम के समय में। तो अगर आप भी इस चीज से जूझ रहे हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए सही वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक टेक्निक्स बताऊंगा, 5 ऐसी साइंटिफिक टेक्निक बताऊंगा जिससे आप जो मेमोरी है अपनी इंक्रीज कर सकते हैं। धीरे आप जब इन प्रैक्टिस करेंगे, इन टेक्निक्स के बारे में आप जब देखेंगे, उनको अपने रूटीन में उतारेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो टेक्निक्स हैं ये वाकई में बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी साइंटिफिक मेथड्स और प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जो आपको आपकी जो पढ़ाई को लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगा, और ये मेथड साइंटिफिकली प्रूवन है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्या पता आपके लिए फर्स्ट टेक्निक कामयाब हो, क्या पता आपके लिए सेकंड टेक्निक कामयाब हो, क्या पता आपके लिए 5th टेक्निक काम कर जाए। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि एक सिंपल ट्रिक से आपकी जो मेमोरी है वो डबल आप कर सकते हैं। चलिए वीडियो पे चलते हैं। सबसे पहली जो टेक्निक है उसका नाम है स्पेस्ड रिपीटिशन। इस स्पेस्ड रिपीटिशन टेक्निक्स पे आपको नाम पे नहीं जाना है, केवल इसका जो तरीका है उस चीज को समझिए। यानी इसका मतलब है बार बार पढ़ाई करना, लेकिन थोड़े टाइम गैप के साथ। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो तुरंत उसको रिवाइज ना करें, एक टाइम गैप डालें और फिर उसको दोबारा रिवाइज करें। ये साइंटिफिकली स्टडी से प्रूव हो चुका है कि अगर आपको मेमोरी अपनी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ानी है, कोई भी चीज आपको लंबे समय तक के लिए याद रखनी है, तो उसका रिवीजन समय दर समय आपको करना पड़ेगा। जैसे पहले दिन आपने कोई पढ़ाई करी, फिर 2 दिन बाद, 1 वीक बाद, फिर उसको 1 महीने बाद, अगर आपने इस रिपीटिशन में कोई भी चीज रिवाइज कर ली तो एक छोटी सी ये टेक्निक है वो बड़ी कामयाब आपके लिए हो जाएगी। अगर आप ये टेक्निक अपने रूटीन में डालते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आप ज्यादा चीजें याद रख पा रहे हैं। क्या आप रेडी हैं अपने मेमोरी को बूस्ट करने के लिए? तो चलिए अगले मेथड पे चलते हैं। अगला मेथड हमारा आता है एक्टिव रिकॉल। ये जो नाम है ये साइंटिस्टों ने दिए हैं, आपको नाम पे नहीं जाना, केवल टेक्निक समझनी है। इसका मतलब है कि आप जो भी पढ़ते हैं उसे अपने हिसाब से याद करने की कोशिश करें। बिना आपने कुछ चीज पढ़ी, अब आप उसको नोट्स बंद करके रिवाइज करिए। आप जितना उसको रिवाइज मन में कर लेंगे तो वो आपकी 100% मेमोरी में आ जाएगा। कुछ चीज जो आप भूल चुके हैं, जो आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज भी थी वो मैं भूल गया हूं, आप उसको दोबारा अपने नोट्स, अपनी बुक खोलकर चेक करेंगे। फिर आप दोबारा बुक और अपने नोट्स हटाकर दोबारा एक बार मन में रिवीजन करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है। आप जो चीज पढ़ रहे हैं वो आप बिल्कुल 100% अपने माइंड में उसको उतार पा रहे हैं। ये मेथड आप इजी अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पढ़ाई के बाद अपने दोस्तों से क्वेश्चन करना या फिर क्विज बनाना, अपने घर वालों से कुछ पूछना। अगर आप ये टेक्निक ट्राई करेंगे तो आप नेक्स्ट एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस का डिफरेंस जरूर देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारी अगली टेक्निक है उस टेक्निक का नाम है फेमैन टेक्निक। फिर भी मैं बता रहा हूं, नाम पे नहीं जाना। फेमैन टेक्निक जो है, इस टेक्निक के अकॉर्डिंग आप कुछ भी सीखते हैं उसे अपने वर्ड्स में समझने की कोशिश करें। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, कोई केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा, कोई साइंस का टॉपिक पढ़ा, कोई आपने किसी और सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ा, उसको अपने वर्ड्स में समझने की कोशिश करें। जहां आपने ये चीज समझ ली उसके बाद वो जो चीज आपने पढ़ी है वो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में समा जाएगी। आपको बार बार रिवीजन करके वो भूलने की जो दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। जैसे ही आप किसी कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में समझते हैं उसका मतलब ये है कि आपने उसको अच्छे से समझ लिया है। कहीं आपको डाउट आता है तो आप अपने टीचर से और बुक से रेफर करें। इससे आपका अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुछ सीखें, अपने दोस्तों या अपनी फैमिली के साथ उस चीज को शेयर
जरूर करें, उस चीज के बारे में डिस्कस करें। ये टेक्निक आपको इतनी क्लैरिटी देगी कि आप किसी भी टॉपिक को मास्टर कर सकते हैं। तो ये मेथड आप एक बार जरूर ट्राई करिए। अगली जो टेक्निक है, इस टेक्निक के बारे में आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। इसको मिनोनिक्स और विजुअलाइजेशन कहते हैं, यानी कि एक लंबी चीज को अपने छोटे शब्दों में याद करना। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है या बड़ा फॉर्मूला है, याद करने में दिक्कत हो रही है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आप जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके नाम, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं इनको आपको नाम याद करने में दिक्कत होती है। तो एक जो टेक्निक है न्यूमोनिक्स, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नारियल, इसको हम किस तरीके से कर देंगे, देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नारियल। अब ये आप कैसे करेंगे, एम से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो 100% आप उस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। अब सोचिए, अगर आप इस टेक्निक को अपने स्टडीज में अप्लाई करेंगे तो आप कितनी जल्दी चीजों को याद कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट टेक्निक पर चलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त टेक्निक है। इसमें आप अपने आइडियाज और कॉन्सेप्ट को एक विजुअल डायग्राम में अरेंज करते हैं। ये आपको किसी भी टॉपिक को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है और आपको कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। माइंड मैप के थ्रू आप एक टॉपिक को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे और जब आप विजुअल एलिमेंट के साथ पढ़ाई करते हैं तो वो ज्यादा देर तक, ज्यादा लंबे समय तक आपके माइंड में सेव रहेगी। ये कुछ ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स थी जो आप अपनी पढ़ाई में अप्लाई कर सकते हैं। इन मेथड को ट्राई करके देखिए और एक बार चेक करिए कि आपके लिए कौन सी जो टेक्निक है वो काम करेगी। सारी ही टेक्निक साइंटिफिकली प्रूवन है, सारी ही टेक्निक पर एक्सपेरिमेंट होने के बाद ये टेक्निक साइंटिस्टों ने निकाली है। जो माइंड है हमारा वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, उसको आप जितना यूज करेंगे वो उतना बढ़ेगा, जितना आप उसको टास्क देंगे वो उतना इंप्रूव होगा, जितना आप उसमें चीजें स्टोर करेंगे उतना वो इंप्रूव होगा। तो धीरे धीरे इन चीजों को अपनी डेली रूटीन में, डेली हैबिट में डालिए और आप देखेंगे कुछ समय बाद, स्टार्टिंग में जरूर आपको बोरियत लगेगी, आपको लगेगा क्या मैं बार बार रिवीजन कर रहा हूँ, क्या छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहा हूँ। लेकिन जब आप ऐसा करने में थोड़ा समय बाद जब आप चेक करेंगे तो वही टेक्निक आपके लिए रामबाण साबित हो जाएगी। वही स्टूडेंट जो 1-2 रात पहले पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आते हैं वो इन टेक्निक्स को ही यूज करते हैं। तो अभी आपके पास समय है, आप यूज करके देखिए क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद आप जरूर ये कहेंगे कि हाँ जरूर ये टेक्निक हमारे लिए कामयाब हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर बार मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।